प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हाथ में बांधे जाने वाले रंग बिरंगे धागों के बारे में, जिसको कलावा कहते हैं। कलावा बांधने की प्रक्रिया क्या है, कलावा बांधने से किस तरह के लाभ होते हैं और अलग अलग उद्देश्यों के लिए कैसे कलावे बांधे जाएं जिससे फायदा हो सके, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग। दिनांक 9 अगस्त 2023, दिन बुधवार, तिथि है अधिक श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं प्रातः काल 7:43 तक, राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अगस्त 2023, दिन बुधवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं कर्क राशि में, बुध और मंगल विद्यमान हैं सिंह राशि में, केतु विद्यमान हैं तुला राशि में, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में, चंद्रमा, बृहस्पति और राहु संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है, क्या संभावनाएं बनने वाली हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कलावा होता क्या है और कलावा बांधने का महत्व क्या है। देखिए, सामान्यतः जो कलावा है वो 3 धागों से मिलकर बना हुआ होता है। आम तौर पर ये सूत का यानी कॉटन का बना होता है। इसमें लाल, पीले और हरे धागे होते हैं, या सामान्यतः लाल, पीले और सफेद धागे होते हैं। ये 3 धागे त्रिशक्तियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक माने जाते हैं, और हिंदू धर्म में इसको रक्षा के लिए धारण किया जाता है। इसलिए हिंदू परंपरा में कलावे को रक्षा सूत्र भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी व्यक्ति विधि विधान से रक्षा सूत्र या कलावा धारण करता है, उसकी हर प्रकार के अनिष्टों से रक्षा होती है। अगर इसको सही तरीके से, सही सिस्टम से बांधा जाए, सही तरीके से, सही सिस्टम से पहना जाए, तो ये रक्षा कवच की तरह काम करता है, और जो व्यक्ति इसको धारण करता है उसकी रक्षा सुरक्षा अवश्य होती है। कलावे के बारे में और भी महत्वपूर्ण बातें आपको बताएंगे, लेकिन आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में।
अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। परिवार में आपके शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन की स्थिति कुल मिला के अच्छी रहेगी। कारोबार में आपको फायदा होगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में, नौकरी में किसी तरह की लापरवाही मत करिए। काम का बोझ आपका इस समय बढ़ा रह सकता है और धन के नुकसान से, धन के फिजूल खर्च से बचाव करिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी धार्मिक स्थान पर आप जरूर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि अगर आप कलावा धारण करते हैं तो कलावा धारण करने के लाभ क्या हैं, फायदे क्या हैं। देखिए, कलावा जो है वो आम तौर पर कलाई में धारण किया जाता है और कलाई में तीनों नाड़ियां आकर के मिलती हैं, कफ, वात और पित्त। इसीलिए ये तीनों धातुओं को संतुलित करती है। इसको कुछ विशेष मंत्रों के साथ बांधा जाता है। इसीलिए जो कलावा धारण करता है, कलावा धारण करने वाले की रक्षा भी करता है। अलग अलग तरह की समस्याओं के निवारण के लिए अलग अलग तरह के कलावे बांधे जाते हैं और हर तरह के कलावे के लिए अलग तरह का मंत्र होता है। हालांकि कलावा धारण करने का एक सामान्य मंत्र है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुध्वामी रक्षे माचल माचलः। ये किसी भी तरह के कलावे को बांधने के पहले इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर विशेष तरह के कलावे हैं और आप विशेष तरह का मंत्र पढ़ते हैं तो उससे फायदा होने की संभावना ज्यादा होती है। कलावा बांधने का तरीका क्या है और किस उद्देश्य के लिए कैसा कलावा बांधा जाए, ये आगे आपको बताएंगे। लेकिन पुनः आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। विदेश से या दूर स्थान से लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, अचानक सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सावधान रहें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। पैसों के नुकसान से, धन की हानि से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि कलावा धारण करने की या बांधने की सावधानियां क्या हैं और कलावा धारण करने या बांधने के नियम क्या हैं। देखिए, कलावा वैसे तो आजकल पॉलिस्टर का, प्लास्टिक का, रबर का भी लोग बांधते हैं, लेकिन कलावा वास्तव में सूत का बना हुआ होना चाहिए और इसे मंत्रों के साथ बांधना चाहिए। अगर मंत्र नहीं जानते तो कम से कम मंगल मंत्र के साथ इसको बांधा जाए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। यानी इसको अगर मंगल मंत्र के साथ बांधा जाए, शुभता के मंत्र के साथ बांधा जाए तो ये जीवन में शुभता पैदा करेगा। इसे किसी भी दिन आप सुबह की पूजा के बाद या शाम की पूजा के बाद धारण कर सकते हैं। और जो कलावा लाल, पीले और सफेद रंग का बना हुआ हो वो कलावा सर्वोत्तम होता है। एक कलावा आप 6 महीना बांधिए और 6 महीने के बाद पुराने कलावे को निकाल करके वृक्ष के नीचे रख दें या इसे मिट्टी में दबा दें, इधर उधर मत फेंकिएगा। और हो सकता है कि कलावा बांधते समय आपको कोई मंत्र याद न आ रहा हो। ऐसी स्थिति में आप भगवान का स्मरण करके ये प्रार्थना करिए कि मैं जिसको कलावा बांध रहा हूँ या जिसको कलावा बांध रही हूँ उसका कल्याण हो, प्रभु उसकी रक्षा करें। इस भावना के साथ, इस इंटेंशन के साथ अगर आप कलावा बांधें तो कलावा बांधने से ऐसे भी लाभ अवश्य होगा। अब आपको बताते हैं कि अलग अलग उद्देश्यों के लिए कौन कौन से अलग अलग कलावे धारण करने चाहिए। शिक्षा और एकाग्रता के लिए नारंगी रंग का कलावा धारण करना चाहिए। एजुकेशन के लिए, कंसंट्रेशन के लिए नारंगी रंग का कलावा पहनना अच्छा होगा। विवाह संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए, आपका विवाह जल्दी हो इसके लिए या आपका वैवाहिक जीवन अच्छा हो इसके लिए पीले और सफेद रंग का कलावा धारण करना चाहिए। रोजगार और आर्थिक लाभ के लिए नीले रंग का कलावा अगर बांधा जाए तो नीला कलावा बांधना अच्छा होगा। अगर आप नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको नजर न लगे, आप बार बार बीमार ना हो, तो काले रंग के सूती धागे बांधने चाहिए। खास तौर से शनिवार के दिन अगर काले रंग के सूती धागे बांधे जाएं तो इसके परिणाम बहुत शुभ होते हैं।
हर प्रकार से अगर आप रक्षा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कलावा बांधने से हर प्रकार से आपकी उन्नति हो, हर प्रकार से आपका कल्याण हो, तो लाल, पीले और सफेद रंग का इन 3 धागों का मिला जुला कलावा बांधना अच्छा होगा, फायदेमंद होगा। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम के मामले में आपकी व्यस्तता रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, कर्ज का प्रेशर कम होगा, कर्जों से मुक्ति मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, उपहार और मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें, खान पान में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं, यात्रा से लाभ होने के योग दिख रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको बार बार बुखार हो जाता हो, फीवर हो जाता हो, तो नियमित रूप से उपवास रखें। सप्ताह में 1 दिन केवल जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें और गुनगुना पानी पीने की आदत डालिए। अगर ऐसा नियमित रूप से करेंगे तो शरीर आपका विषमुक्त होगा, और शरीर विषमुक्त होगा तो आप स्वस्थ होंगे। अब जान लेते हैं 9 अगस्त 2023 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 9 अगस्त दिन बुधवार को प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करिए, और घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।